स्ट्रीट के बारे में क्या कहेंगे? जैसे जेन स्ट्रीट का कुछ दिन पहले सवाल उठा था, जेन स्ट्रीट इंडियन मार्केट से हज़ारों करोड़ रुपए कमा रहा है। वो कैसे क्या है? उसके बारे में आपका क्या थॉट है? काफ़ी मिक्स्ड रिव्यूज़ है एक्चुअली। जब जैन स्ट्रीट था तो देर वॉज अ वॉलीटिलिटी इन द मार्केट, तो दो इट वॉज डिफ़िकल्ट टू मेक मनी एट दैट टाइम एज वेल, बिकॉज जैसा कि मैंने आपको बताया अभी 15 मिनट पहले के एकदम से 200 पॉइंट की स्पाइक आ गई निफ्टी में आधे घंटे के अंदर, एंड इन द नेक्स्ट हाफ आवर द निफ्टी फेल 250 पॉइंट्स। तो इन दैट टाइम मतलब अगर आप ऑप्शन सेलिंग, जैसे मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, तो आपके स्टॉप लॉस हिट करते हैं ऊपर नीचे दोनों तरफ। तो इट वाज डिफ़िकल्ट टू ट्रेड। और अभी जेन स्ट्रीट के जाने के बाद में द प्रीमियम्स वर एकदम ही लो, मतलब फॉर एन ऑप्शन सेलर यू कांट ट्रेड विद दूज प्रीमियम लो, मतलब दूज लो ऑप्शन प्रीमियम्स। एंड रिसेंटली वी हैव हर्ड दैट के सेबी ने उनको कुछ पेनल्टी लगाई है, एंड जेन स्ट्रीट विल बी बैक। तो आई थिंक मतलब इट वाज बेटर कि अगर पीपल लाइक जेन स्ट्रीट और बड़े प्लेयर्स अगर मार्केट से दूर रहे, तो इट इज़ बेटर फॉर द रिटेलर्स, लाइक दे हैव अ चांस टू अर्न मनी। So my personal views are like they should keep away from the market, but for a for an trader I will suggest ke you have to deal with situations like this, because sirf Jane Street nahi, there are so many big other players also, like Jane Street is one of the big players, तो काफ़ी बड़े players और भी है market में which can manipulate the things easily. So we have to deal with all these kinds of people, or these kinds of big players. आपके साथ कभी ऐसा हुआ जैसे आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो जैसे आपने मान लीजिए कोई पोजीशन होल्ड की थी और मार्केट हॉलीडे हो गया, उसके बाद जब मार्केट ओपन हुआ तो आपका या तो काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ होगा, काफ़ी ज़्यादा या तो प्रॉफिट हुआ होगा, ऐसा कोई एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। हाँ, मेरे साथ हुआ एक दो बार। पोजिशनल ट्रेडिंग मैं करता हूँ, तो अभी रिसेंटली एट द टाइम ऑफ वॉर आई वाज ह्यूज शॉर्ट्स ऑन द मार्केट, एंड वीकेंड्स पे द वॉर गॉट ओवर और मार्केट रोज अराउंड 4 और 4.5%, समथिंग लाइक दैट। निफ्टी 1000 पॉइंट ऊपर चला गया था, तो इट गेव मी हैवी लॉसेस दैट टाइम। अच्छा, ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग में जैसे क्या डिफरेंस है लॉसेज में? कि ऑप्शन सेलिंग में लोग कहते हैं अनलिमिटेड होता है और ऑप्शन बाइंग में जितनी कैपिटल हम लोग यूज करते हैं उतना लॉस होता है, इसमें क्या है डिफरेंस? जैसे मैंने आपको बताया भी कि ओवरनाइट पोजीशंस जो मेरे ऑप्शन सेलिंग में नेकेड थे, मतलब जो नेकेड तो नहीं थे, हेज थे, बट वही वाली बात है कि उसमें देर इज अगर मैं ऑप्शन बाइंग करके पोजीशनल बनाऊं या उसमें रहता, तो आई हैव अ लिमिटेड सेट ऑफ लॉस। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 10,000 के ऑप्शंस बाई करें या 20,000 के ऑप्शंस बाई करें, तो डेफिनेटली आई वुड हैव लॉस्ट ओनली 20,000 और 30,000, जो मेरे को पता होगा कि वो जीरो हो जाएंगे एट मैक्स। बट इन ऑप्शन सेलिंग द लॉस आर अनलिमिटेड, तो मतलब देयर इज अ ह्यूज रिस्क while going option selling naked or hedged also, like overnight. But there is also a premium in option selling, sorry, there is also an edge in option selling, that you will get premiums, like when the market is not moving in any direction, then also you will be booking the profits. So but it requires a huge capital. So there is nothing like there is a edge in selling or buying. It's just like what you do the best. तो मेरे को, मैं स्टार्टिंग से ही ऑप्शन सेलिंग करता आ रहा हूँ, एंड मेरी 90% ट्रेड्स ऑप्शन सेलिंग में ही होती है, तो आई प्रीफर ऑप्शन सेलिंग। बाकी सबका ही अपना अपना पर्सपेक्टिव है। इफ समवन इज मेकिंग गुड मनी विद ऑप्शन बाइंग, देन डेफिनेटली ही और शी शुड फोकस ऑन दैट ओनली। कभी ऐसा सोचे जैसे मान लीजिए आप अच्छा रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, आप कई मंथ से प्रॉफिटेबल भी हैं, तो क्या आपके माइंड में एक ऐसा थॉट आता है जैसे आप अगर सोचते हैं कि कैपिटल अगर हम लोग बढ़ा सकते हैं या बैंक से लोन ले सकते हैं, अगर मान लीजिए हम लोग 10 CR का लोन ले लें तो उससे अभी मंथली हम 2% का रिटर्न जनरेट करते हैं, तो क्या लोन लेना इसके लिए प्रॉफिटेबल होगा ट्रेडिंग के लिए, अगर मान लीजिए कि किसी को सब चीज़ आता है? आई प्रेफर के लोन नहीं लेना चाहिए, बिकॉज इफ़ यू आर अर्निंग गुड रिटर्न्स अराउंड, अगर आप 2% रिटर्न निकाल रहे हैं साल का, दैट इज़ 24%, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली यू इंक्रीज योर कैपिटल एनी हाउ, और धीरे धीरे आपकी कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है, एंड गो विद दैट यू कैन डू प्रॉप ट्रेडिंग फॉर द लेवरेजेस। यू कैन ऑल्सो स्टार्ट डूइंग प्रॉप ट्रेडिंग, जिसमें आपको लेवरेज मिलेगा, बट टेकिंग लोन फ्रॉम अ बैंक इज़ नॉट एन ऑप्शन इन दैट। बिकॉज इफ़ यू एवर फेस एनी लॉस, तो अगर आपको लॉस होता है तो यू हैव टू मतलब आपको लोन भी चुकाना पड़ेगा, एंड
आपको अपना लॉस भी कवर करना पड़ेगा, तो इट वुड बी अ डबल, मतलब आपको दो दो मार पड़ जाएगी। तो इट्स बेटर लाइक के यू कैन ट्रेड ऑन लेवरेज बट नॉट ऑन लोन। जैसे सेबी का डाटा आता है कि कोरोना के बाद काफ़ी सारे डीमैट अकाउंट बढ़े हैं, एक तरीके से इंडिया में बहुत बड़ी शेयर मार्केट डीमैट अकाउंट में ग्रोथ आई है। तो सेबी का डाटा कहता है कि 95% ट्रेडर जो हैं लॉस में हैं, केवल 5% ट्रेडर ही हैं प्रॉफिट में। तो उनको क्या आप बोलना चाहेंगे, जैसे 95% जो ट्रेडर हैं वो लॉस में हैं, ऐसा क्या है वो कि 5% लोग अलग कुछ करते हैं? एक्चुअली आई बिलीव जो लोग लॉस में है दे आर डेफिनेटली लाइक दे आर फॉलोइंग द ट्रेड्स फ्रॉम द अदर्स गाइज, और दे आर जस्ट नॉट यूजिंग देयर ब्रेन्स एंड they are just following other people. So I suggest that ke people should like they can take advice from anyone, but जब भी आप ट्रेड लो तो खुद का दिमाग एंड वो लगा के रहेंगे, खुद का दिमाग लगा के लीजिए, क्योंकि इफ समवन इज गिविंग अ टारगेट, इफ समवन इज सेइंग कि इतने पे बाय कर लीजिए, इतने पे एग्जिट कर दीजिए, तो यू डोंट नो कि हाउ मच कैपिटल ही और शी मस्ट बी हैविंग। मे बी उनका पोर्टफोलियो 1 CR का हो, 5 CR का हो, यू नेवर नो, एंड आपके पास एक लिमिटेड सेट ऑफ मनी रहेगा 1 लाख का, तो उनके लिए या जो भी आपके पास सेट ऑफ मनी रहेगा, तो उनको अगर 15-20 हज़ार का नुकसान हो जाता है, हर उनको 25-30 हज़ार का नुकसान हो जाता है, तो इट इज़ not big for them. They can like they can compensate that loss, but for you it would be your saving gone and you have to start again from the zero. So I must believe that every individual should use their own brain, and before coming to the F&O segment they should learn about F&O, like how it works and what are the risks and rewards impacted with it. अभी जैसे आपके आप बैकग्राउंड के बारे में अपना बताना चाहे कि क्या आपके पेरेंट्स भी शेयर मार्केट में वर्क करते थे या कोई फैमिली मेंबर्स में भी? नहीं, actually, my parents were not supporting me from the starting. Like they thought it was gambling, but since it's been more than 5 or 7 years for me in this market, so now they have realized, like from the last 2 or 3 years, that I am making good money and I am making some money and not losing it. So now they are comfortable, but still they don't appreciate me being there because they don't understand how a stock market or how a options market work. They know that I'm trading in F&O, but they don't know how this F&O trading works. So they are not in complete support with that. But yeah, nowadays they know, they support kind of, but they are not fully agree what I do. So I am not from a as per your question. So I am not from a trading background. So no one in my family does the trading. भी आपका कैसे डेली रूटीन रहता है, जैसे कि आप वीक में 5 डेज होते हैं मार्केट के, तो क्या आप डेली ट्रेड करते हैं या जैसे कोई आप डे डिसाइड होता है या इस दिन हमें ही ट्रेड करना है, इतने ट्रेड ही लेने हैं? On expiries, I trade. Normal days, I make positions. Like if today is a Friday, I made position, some Sensex position, or maybe some Nifty positions for the for expiry, or any positional trade in any stock which I found. So I don't give much time in non-expiry days, but I make positions, and on expiry days, I do the normal trading, intraday one. 10 लाख से अगर मान लीजिए कोई स्टार्ट करता है, कोई नॉर्मल पर्सन है जिसको शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है, अगर वो 10 लाख इन्वेस्ट करना चाहता है तो कहाँ पे इन्वेस्ट करे, तो कितने साल में उसका 1 CR का गोल कंप्लीट हो जाएगा? He or she don't have the knowledge, then I must say then कि उनको पहले knowledge लेनी चाहिए. If they are doing in the equity thing, then okay, वो अपना portfolio बना के छोड़ सकते हैं, क्योंकि equity में ऐसा कोई नुकसान वाली बात नहीं है. But if they are doing trading, especially in F&O, then उनके 10 लाख डूबने के ज़्यादा चांस है, अगर तो वो सोच समझ के नहीं आते हैं तो. बाकी अगर कोई 10 लाख से इन्वेस्ट करता है तो माई एम वुड बी द सेम विच आई टोल्ड अर्लियर, कि उनका 20% टारगेट होना चाहिए स्टार्टिंग के 1 साल में, एंड ग्रेजुअली दे शुड इंक्रीज. तो अगर इफ दे फॉलो द डिसिप्लिन एंड एवरीथिंग, देन इन 8 to 10 years definitely they can make 10 CR from 1 CR from 10 lakh rupees. एल्गो ट्रेडिंग के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे जो बड़ी बड़ी फर्में हैं इंडिया में भी हैं, कई सारी फर्में एल्गो ट्रेडिंग के पीछे चल रही हैं, तो क्या आने वाला समय जो होगा वो एल्गो का रहेगा या मैनुअल ट्रेडर भी रहेंगे? Algos are not working in this market because the market has predicted, the Jane Street has predicted how our algos work.
तो इफ़ यू रिमेंबर द एल्गोज वर वर्किंग फाइन सिंस लास्ट टिल लास्ट ईयर, बट अब इस नए साल मतलब अब जब से अब ये स्टार्ट हुआ है तब से एल्गोज आर नॉट गिविंग एनी प्रॉफिट्स. लाइक आई हैव मेनी एल्गो ट्रेडर्स विथ मी, so they are generating around 2% returns, or some months they are going flat. Yearly they are generating around 10% returns. So algos are fine, but you have to continuously modify your algo with time. The same algo you can't use with every 2 or 3 months. You have to change your algo, because the Jane Street have now predicted के कहाँ पे आपका stop loss है and how much they need to manipulate to broke your system. एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। तो रोहन जी, आप ये अगर बताना चाहिए, क्रिप्टो वगैरह भी आप करते हैं क्या, क्रिप्टो करेंसी के बारे में? क्रिप्टो का आई डोंट थिंक इंडिया में इतना, जब तक कोई ढंग का प्लेटफॉर्म नहीं आता है वी शुड गो, बिकॉज कोई रेगुलेटर नहीं है यहाँ पे उसको मॉनिटर करने के लिए. इवन आई स्टार्टेड माई जर्नी इन क्रिप्टो, आई मेड गुड मनी इन क्रिप्टो, बट एट दैट टाइम आई वॉज एबल टू विड्रॉ द मनी. देयर आर सम प्लेटफॉर्म्स लाइक आई डोंट वांट टू टेक नेम, बट the money is stuck. Even my sum of money is stuck in crypto, which I am not able to bail out as of now. So I don't suggest traders to like go to crypto. If you are going, then please be sure कि वो प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छा हो एंड आपका पैसा डूबे ना. और क्योंकि मतलब एटलीस्ट बिकॉज ऑफ ब्रोकर आपका पैसा ना डूबे. तो क्रिप्टो इज़ गुड, बट आई डोंट थिंक लाइक इन इंडिया it is good to deal in crypto. अच्छा, ट्रेडिंग से अभी तक जैसे आपने अपने लिए कुछ बिगेस्ट परचेज किया हो या अपनी मदर फादर के लिए कुछ लिया हो, ट्रेडिंग से जो प्रॉफिट आप करते हैं तो उसका जैसे अपने लिए आपने कुछ बड़ा कोई चीज़ खरीदा हो? I financed my own wedding last year due to trading. सो इट वॉज लाइक काफ़ी खर्चा हुआ था. इट वॉज इन लाइक काफ़ी खर्चा हुआ था. यू कैन अज्यूम के शादी में कितना खर्चा होता है. दो सारा खर्चा मैंने नहीं बेयर किया था. इट वॉज माई पेरेंट्स ऑल्सो, बट या आई वॉज ईजिली एबल टू बेयर ऑल माई एक्सपेंसिस ऑफ माई वेडिंग. अगर मैं खुद भी कर सकता था, बट हाँ ट्रेडिंग से मेरे को इतना हो गया है कि मैंने अपनी खुद की शादी कर ली थी ट्रेडिंग से. तो रोहन जी का इसी पे हम लोग एंड करेंगे. रोहन जी ने काफ़ी सारे क्वेश्चन के जवाब दिए और शेयर मार्केट में जो भी लोग आना चाहते हैं तो रोहन जी ट्विटर पे अवेलेबल हैं. अगर आप किसी को देखना है, रोहन जी के जो भी PNL है वो वेरीफाइड ट्विटर पे ऑलरेडी पोस्टेड हैं, तो आप लोग जाके देख सकते हैं. तो रोहन जी को धन्यवाद करना चाहेंगे, इन्होंने अपना कीमती समय दिया. थैंक यू रोहन जी.